नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं पूरे बिहार में लगभग 6 लाख, आप सभी का ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी कुछ रियायतें दी गई है कि जहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिन्हें ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप चलाना नहीं आता है, ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप में टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको यह निर्देशित किया गया है कि आप जिस भी विद्यालय में कार्यरत हैं उस विद्यालय के कम से कम किसी भी एक शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लगने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस विद्यालय को बंद माना जाएगा और उस विद्यालय में कार्यरत उपस्थित अनुपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई किए जाएंगे, उनका उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। बहुत ऐसे विद्यालय हैं, आज भी एक एक जिला में कई कई दर्जन ऐसे विद्यालय हैं। पूरे बिहार भर की यदि बात करें तो सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जहां के शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक में से कोई भी इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा सभी जिला के डीओ डीपीओ को निर्देशित किया गया है कि वैसे विद्यालयों को चिन्हित करके, वैसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई किया जाए। इसी क्रम में मुंगेर जिला के डीपीओ के द्वारा वहां पर संचालित लगभग 19 विद्यालयों के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापकों को नोटिस थमा दिया गया है। 19 ऐसे विद्यालय जांच के दौरान पाए गए कि उनमें से उन विद्यालयों में कार्यरत एक भी शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाया ही नहीं, और उन्होंने नोटिस थमा दिया गया यह कहते हुए कि आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिससे अनुशासनहीनता का बोध होता है। आप विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन कटिबद्धता से नहीं कर रहे हैं। इस हेतु 24 घंटा के अंदर आप स्पष्टीकरण दें, अन्यथा की स्थिति में विभाग को आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट भेज दिया जाएगा और आप सभी का उस दिन का वेतन काट लिया जाता है, वेतन आपका स्थगित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के कार्रवाई किए गए। अब इसमें कई सारे समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। पहला, क्योंकि बरसात का मौसम है, कई ऐसे विद्यालय हैं सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां तक पहुंचने हेतु कच्ची सड़कें हैं, जहां रास्ते में नदी पड़ जाता है, नाला पड़ जाता है, नहर पड़ जाता है, और उस नदी नाला नहर पर कोई पुल पुलिया नहीं है, पानी भर चुका है, तो उस रास्ते से गुजरना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। कच्चे सड़क होने की वजह से पानी जब लगातार बरस रहा है तो पूरा रास्ते में कीचड़ भर गया। अब उस रास्ते से गुजरना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो लेट हो ही रहे हैं जाने में शिक्षक शिक्षिकाओं को, छात्र छात्राओं को ही विद्यालय पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। उत्तरी बिहार के कई जिला में पानी भर गया है, बाढ़ सा स्थिति उत्पन्न होने लगा है। इतना तेज प्रवाह है कि अब तक दर्जन भर से अत्यधिक पुल पुलिया जो है वो धराशायी हो गए, गिर गए, जलमग्न हो गए, जल समाधि ले लिए, जिसके कारण सैकड़ों गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया। अब शिक्षक शिक्षिकाएं जाएं तो जाएं कैसे, जब बीच में नदी है, नाला है, नहर है, पुल पुलिया गिर गए, ध्वस्त हो गए, टूट गए, तो कैसे पार हो आखिर। अस्थायी रूप से पुल पुलिया का व्यवस्था भी इस बरसात में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह खतरों से भरा हुआ है। किसी प्रकार से दब गए, टूट गए तो वो बह जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। ये सारी समस्याएं बरसात में उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण शिक्षक शिक्षिकाएं समय से विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर विद्यालय से अनुपस्थित रह रहे हैं। तो वे आखिर इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाएं कैसे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस ऐप में ही टेक्निकल फॉल्ट्स। सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट्स लोकेशन को लेकर के है कि लोकेशन गलत सलत बता रहे हैं। विद्यालय में रह करके भी इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सैकड़ों किलोमीटर दूरी बता दे रहा है। बहुत ऐसे शिकायतें आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि कुछ शिक्षक या शिक्षिकाओं ने अटेंडेंस बनाया, अटेंडेंस सफलतापूर्वक ऐप के माध्यम से बन भी गए, बावजूद इसके उनको नोटिस थमा दिया गया। न तो उनका इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जो अटेंडेंस बना उसमें कोई रिकॉर्ड है, न उनका नाम है, न डेट है, न समय है, कुछ भी नहीं है।
तो यह आखिर कहां से फॉल्ट आ रहा है? ऐप अभी सुचारू ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। अन्य कई सारे आधा दर्जन से अधिक इसमें फॉल्ट्स निकल रहे हैं। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इस ऐप में जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उसको दूर और दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन वर्तमान हालात यह हैं कि अब तक टेक्निकल फॉल्ट्स आधा दर्जन से भी अधिक हैं इस ऐप में, जिसे अब तक दूर दुरुस्त नहीं किया जा सका है और शिक्षक शिक्षिकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद कई ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, हालांकि उन्हें इस ऐप को हैंडल करने का गुर सिखाया गया। 1 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक जो है उन्हें प्रखंड स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि इस ऐप को कैसे चलाना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे टीचर आईडी उसमें इनपुट करने हैं, कैसे स्कूलिंग करना है, कैसे स्कूल आउट करना है, सेल्फी किस मोड में लेना है, कैसे मोबाइल को रखना है, लोकेशन कैसे चेक करें कि सही है या गलत, डेट और टाइम कैसे हम चेक करें कि सही है या गलत। उसके उपरांत जब हम अन्य किसी शिक्षकेतर कार्य में संलग्न हैं तो फिर मार्क्स इन मार्क्स आउट हम कैसे करें, यदि हमें छुट्टी लेना है तो उस हेतु आवेदन कैसे करें, क्योंकि ऐप के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है। चाहे जिस भी प्रकार के छुट्टी आपको लेने हैं ऐप के माध्यम से ही आपको आवेदन करने होंगे, तो उससे तो आवेदन कैसे करें, ये सारे ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। लेकिन अब तक बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्हें इस ऐप को चलाने में परेशानी हो रहा है। उसके बाद जो प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं वह है कि अब यह ऐप चलाने के लिए इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, नेटवर्क मजबूत होने चाहिए, क्योंकि फोन कॉल्स और इंटरनेट दोनों के लिए नेटवर्क होना बहुत आवश्यक है। लेकिन फोन कॉल्स के लिए थोड़ा सा भी नेटवर्क यदि मोबाइल में हो तो बात हो जाती है। बरसात के मौसम में यदि बादल से घिरा हुआ पूरा आसमान है, पूरा वातावरण में जो है नमी फैला हुआ है, बारिश लगातार हो रही है, तो नेटवर्क कमजोर पड़ जाते हैं। अब उस परिस्थिति में कैसे ऐप कार्य करेगा जब नेटवर्क ही नहीं रहेंगे, जब इंटरनेट ही कार्य नहीं करेंगे। सामान्य परिस्थिति में भी पूरे बिहार भर के सभी क्षेत्रों में आज भी नेटवर्क मजबूत नहीं है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मोबाइल से बात करना दुर्लभ हो जाता है, वहां पे नेटवर्क कार्य नहीं करते हैं। वहां गांव से काफी दूर जाने के बाद नेटवर्क पकड़ता है, छत पर चढ़ने के बाद नेटवर्क पकड़ता है, ऊंचाइयों पर जाने के बाद नेटवर्क पकड़ता है। और इंटरनेट चलाने के लिए काफी खोजबीन के बाद उस गांव के लोग जो है एक निश्चित स्थान ढूंढ निकाले हैं जहां पे जो है जा करके और वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जहां मजबूत नेटवर्क उनको पकड़ पाता है। तो वैसे इलाकों में आखिर इस ऐप के माध्यम से कैसे ससमय ई अटेंडेंस बनाने में शिक्षक शिक्षिकाएं सफल हो पाएंगे। तो इस तमाम जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, इनको पहले समाधान निकालने की आवश्यकता है, निदान निकालने की आवश्यकता है। तभी जाकर के 100% शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं, प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं, वे ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लगा पाने में सफल हो पाएंगे। हालांकि अब तक के आंकड़े के अनुसार पूरे बिहार भर के 60% शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वे इस ऐप का इस्तेमाल करना आरंभ कर चुके हैं और वे सफलतापूर्वक ई अटेंडेंस भी लगा रहे हैं। लेकिन 40% जो नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमने इस वीडियो में वर्णन किया तमाम कठिनाई परेशानी, उससे वो जूझ रहे हैं। 40% भी काफी बड़ा आंकड़ा होता है। 6 लाख यदि संख्या है तो 60% अर्थात 3,60,000, फिर भी 2,40,000 शिक्षक शिक्षिकाएं अब भी नहीं बना पा रहे हैं, तो भी एक बड़ी संख्या है। और उनके जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानी इस ऐप को इस्तेमाल करने में हो रहा है, तो उस हेतु समाधान शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को ही निकालना होगा। अब कीचड़ से भरा रास्ता है, रास्ते में जो नदी नहर नाला पड़ रहे हैं उस पर पुल पुलिया नहीं है भी तो टूट गए, गिर गए, तो फिर आखिर वो जाएंगे कैसे? 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे कैसे उस कीचड़ भरे रास्ते में? नहर में पानी है, उसको पार कैसे करेंगे? नाले में पानी है, कीचड़ है, उसको पार कैसे करेंगे? नदी गहरा है, चौड़ा है, पानी उफान पर, उसको पार कैसे करेंगे? आप देख पा रहे हैं कई ऐसे क्षेत्र हैं बिहार के जहां पर नाव से शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय जाना पड़ रहा है, और चूंकि नाव सीमित हैं और उस पर बैठने वाले लोग, यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफी है। ओवरलोडेड नाव जो है वो तैर रहा है नदियों के बीच, नदी के उफान भरती धाराओं के बीच। इस प्रकार से जान जोखिम में डाल करके शिक्षक शिक्षिकाएं जो है विद्यालय पहुंच रहे हैं। तो इन सभी बातों को गंभीरता से, गहराई से लेने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को। और अभी तत्काल में इतने सारे समस्याएं जब हैं,
और इतने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने में, और अटेंडेंस ससमय बनाने के चक्कर में वे अपना जान जोखिम में डाल करके विद्यालय जाने के लिए हतोत्साहित हैं। तो उनका जान बचा रहे, उनके जान पर कोई खतरा ना आए, क्योंकि शिक्षक रहेंगे तभी विद्यालय में पढ़ाई हो पाएगा, छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। इसलिए उनके लिए अभी जो है कम से कम 90 दिन के लिए यह ऐप ट्रायल मात्र रखना चाहिए, बाध्यता नहीं होनी चाहिए, अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। ऐप के माध्यम से यदि अटेंडेंस नहीं भी लग पा रहे हैं तो उनका वेतन स्थगित नहीं होना चाहिए, वेतन नहीं कटना चाहिए, कोई भी उन पर विभागीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए, रियायतें मिलनी चाहिए। बरसात के बाद जो है आप इसे 100% शिक्षकों के लिए लागू कर दें। अगले बरसात तक तो हर तरह से आप दुरुस्त कर लें पूरे व्यवस्था को। उसके बाद आप देखें शिक्षक शिक्षिकाएं यदि फिर भी गलती करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए, उन्हें बल्कि सस्पेंड कर दें, निलंबित कर दें, निष्कासित कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लापरवाही करते हैं, विभागीय निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं, जिन पर आज्ञाहीनता का बोध होता है, अनुशासनहीनता का बोध होता है, उन पर अवश्य ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब शिक्षक शिक्षिकाएं अनुशासनहीन रहेंगे, आज्ञाहीन रहेंगे, लापरवाही करेंगे, कामचोरी दिखाएंगे, तो फिर शिक्षक शिक्षिकाओं को क्या ज्ञान दे पाएंगे, और क्या ही हमारा समाज सुधर पाएगा, और क्या ही हमारा राज्य और देश विकास की ओर आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।